Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat. I hope you all are doing great. इधर देखो मावी, वहाँ बहुत तेज धूप है. सो अभी 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बर्थडे पार्टी में गई हूँ. तो जिन भाभी की बेटी का बर्थडे था उनको आज बेबी बॉय हुआ है. सो हम जा रहे हैं उनसे मिलने और पैदल जा रहे हैं भरी दोपहरी में. बहुत दूर तक नहीं, मिल जाएंगे इसके डैडी थोड़ी दूर पे. एक्चुअली क्रॉसिंग पड़ती है यहाँ इधर से उधर जाने में, तो उससे फिर बहुत लंबा घूम के आना पड़ता. तो मैंने कहा कि मैं क्रॉसिंग तक पैदल आ जाऊँगी. भाई मैं मतलब माँ भी धूप में ज़्यादा पैदल पैदल है ना. हाँ, तो इसीलिए बस जा रहे थे. अब एक बेबी गर्ल हो गई, एक बेबी बॉय हो गया और मावी मेरा दादा बन गया. 6 महीने में ही मेरा मावी दादा बन गया है ना, है ना. छोटा बेबी आया ना, छोटा बेबी खिलाएगा मेरा मावी. दादा बन गया मेरा मावी. चलो गाइस अभी चलते हैं. बहुत तेज़ धूप है, वैसे 4:30 बज रहा है लेकिन धूप बहुत तेज़ है. एक तो वट सावित्री का व्रत था आज, मैं सो भी नहीं पाई ढंग से और मेहंदी चढ़ गई मेरी. ये देखो तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम हॉस्पिटल. एंड गेस व्हाट, कौन सा है जहाँ ये मावी हुआ था, वही वाला हॉस्पिटल. मेरे भैया भी यही हुआ था. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. हाँ मेरा बउआ भी यही हुआ था ना. सो फ्रेंड्स मैं ना बेबी खिलाने में इतना बिजी हो गई कि मैंने कोई वीडियो क्लिप ही नहीं ली. उसकी घर आके याद आया कि कोई भी नहीं ली. सो अभी तो हैं वो 4-5 दिन, जो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो उसकी पिक लेके आपको दिखाऊंगी. एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था. उस दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था. तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था. मावी कई बार इस पर पीप कर चुके थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको चेंज करके एंड वॉश कर देते हैं. तो इधर मैं गूफी को खाना दिया. देन खाना देने के बाद में लगा दिया था इसको. तो ये मैं चेंज कर ही रही थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ बेडशीट भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो वो रबर शीट पे ही सुसु वगैरह करता है. लेकिन कभी कभी बच्चा इधर उधर खेलते खेलते हो जाती है, तो मैंने कहा चेंज कर देते. काफ़ी टाइम हो गया था और इसके कुछ कपड़े बचे थे, मतलब मशीन में थोड़ी जगह बची थी, तो इसके कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े थे. तो मैंने मन नहीं कर रहा था, सुबह से बहुत लो फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में डाल देते हैं. अलग से फिर मुझे बैठ के वॉश नहीं करना पड़ेगा. बहुत तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था एंड लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे. पता नहीं इतनी गर्मी है क्या नुकसान कर गया क्या नहीं. तो अब तो बाहर का भी उतना नहीं खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ. लेकिन लू चल रही थी, हो सकता है लू लग गई हो या जो भी रहा हो. सो बेमन का ये सब काम कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती कर रही थी. और मुझे वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तबीयत ठीक हो तभी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, वरना बहुत टाइम लगता है और काम कुछ नहीं होता है. सो मैं यहाँ पे अब मावी को ना गाय का दूध देना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दी हूँ कि उसका अब इसकी डाइट में ऐड करें. तो ज़्यादा तो नहीं देती हूँ अभी कि नुकसान करे. दिन में एक बार देती हूँ, 2-3 दिन सोच रही हूँ दिन में एक बार दूँगी, दिन 2 टाइम दूँगी, उससे ज़्यादा भी नहीं दूँगी. अभी तो फार्मूला मिल्क ही वो पी रहा है 2 नंबर वाला. देन हाँ, जब मैं आई वहाँ से हॉस्पिटल से तो लगे हाथ मैंने साड़ियाँ भिगो के रखी थी, क्योंकि इधर बैक टू बैक मैंने 5-6 साड़ियाँ पहन ली. सो जो हाथ से धोने वाली थी मैंने भिगो के गई थी और रात में मैंने वॉश करके ऊपर फैला दिया था. सो जब तक मॉर्निंग में ये अच्छे से सूख गई थी और मैंने कहा चलो फ़ोल्ड कर लेते हैं. तो ये भी मेरा मन नहीं कर रहा था बस. लेकिन कल पूरा मतलब आज सुबह से पूरा पड़ी थी, तो शाम का टाइम हो रहा था. अब मैंने कहा कि अब बाहर पड़ा रहेगा. अगर इस ट्रॉलर पे मैं डाल देती हूँ ना कपड़े, तो ये होता है कि जल्दी जल्दी मैं उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ. जितनी बार मैं इधर कमरे से निकलती हूँ तो मुझे लगता है नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है. या शाम को मावी को ट्रॉलर चलाना हुआ तो मुझे कपड़े तब हटाने पड़ेंगे. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी क्लीन करती रहा करूँ अपना. ये ट्रॉलर फुल नहीं होने देती हूँ. लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ, ब्लाउज़, पेटीकोट सब हो गया था ना, तो ये फुल हो गया था. सो इसको मैं अपनी अपनी जगह पे जो डेली यूज़ वाले मतलब रेगुलर ब्लाउजेस होते हैं रेड वाले और ये सब, तो मैं अलग रख रही थी. बाकी जो हैवी साड़ियाँ थी और चीज़ें थी वो फ़ोल्ड करके मैं अलग फिर बॉक्स में भी मैंने अगले दिन रखा. मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी. तो अब मुँह देख लो उतरा उतरा सा लग रहा है मेरा. और मुझे ना साड़ी अपनी अच्छे से अरेंज करनी है, क्योंकि आप पहनो ना तो चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं. तो शुरू में जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब मैंने किया था. उसके बाद से मैंने साड़ियाँ नहीं अरेंज करी, बस बॉक्सेस में भरी हुई हैं. तो अब मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है
कि कौन सी साड़ी किस में है। और अभी वट सावित्री में एक साड़ी का ब्लाउज़ मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं। तो वो मुझे पिंच कर रहा है कि गया कहाँ। हालांकि जाएगा कहीं नहीं, उन्हीं बॉक्सेस में ही होगा कहीं। लेकिन मेरा ये रहता है कि मुझे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज पसंद है। अगर मुझसे कोई दूर से भी पूछ ले कि ये सामान चाहिए तो मैं बता दूँगी कि इस अलमीरा में, इस रैक में, इस जगह पे ये चीज़ है। तो इतना मुझे याद रहता है। सो अभी ये साड़ियों के साथ नहीं हो पा रहा है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कौन सी साड़ी किस में है। सो इसको मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं अपनी सारी साड़ियाँ फ़ोल्ड कर ली थी, छोटी मतलब जितनी धोने वाली थी, बस 2 नहीं धोई थी। एक वो चिकन वाली और एक पर्पल वाली, वो घर पे धोने लायक मुझे लगी नहीं। ये वाली भी नहीं रही थी वट सावित्री वाली, बट मैंने इसको वॉश कर दिया। लेकिन ऐसे ही पहनने वाली नहीं है, इसको प्रेस करवाना पड़ेगा, देन इसको पहन पाएंगे। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये पहनने पे भी काफ़ी अच्छा लुक आया था। आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। एंड बहुत लोग मुझे कमेंट्स भी, इंस्टा पे मुझे 1-2 लोग कमेंट करते हैं कि दीदी डेली व्लॉग डाला करो। तो यार सच बताऊँ तो जब व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मन करता है डेली व्लॉग डालने का। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी ना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एकदम कभी कभी मन हट सा जाता है, और तबीयत नहीं ठीक होती तो और मन नहीं करता है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता घर पर, तो मैंने कहा थोड़ी मुझे दवाई दिला लाओ चल के। तो ये दोपहर में घर पे ही थे, तो कहा चलो आम पन्ना पी लो, इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये भी टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा था, तो ज़बरदस्ती मैं मुंह बना के बस पी रही थी। फिर शाम के टाइम पे ये भी सूख गया था, मैंने उसके स्ट्रॉलर पे ही रखा था बट डाला नहीं था। सो शाम के टाइम पे जब मैं वापस आई, मुझे थोड़ा सा ठीक फील हुआ। मैं आई थी ये आम पन्ना पीने के बाद में, मैंने दवाई ली और दवाई लेके मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर 1-1.5 घंटे बाद जब उठी तब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। देन मैंने कहा चलो अब दिन भर से ऐसे ही बेड पड़ा हुआ था, इसको लगा देते हैं। मावी को भी रूम में नहीं लाई थी मैं, मम्मी के पास ही था। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वाटरप्रूफ वाली। ये बहुत अच्छी है, एक तो लास्टिक वाली है, तो बेड को ना बहुत अच्छे से हग कर लेती है। और चादर वगैरह इस पर स्लिप भी नहीं करती, क्योंकि ऊपर का कपड़ा थोड़ा वैसा है, उसका वेलवेट जैसा है, तो अच्छे से स्टिक कर लेती है। और ये चादर मैंने निकाल के रख दी थी पहले ही बिछाने के लिए। तो अगर आप बेडशीट अपने रूम में डालते हो ना, तो लुक आपके बेड का एकदम से, बेड क्या आपके पूरे बेडरूम का पूरा लुक एकदम से इंस्टेंट चेंज हो जाता है, सिर्फ एक बेडशीट चेंज करने से। एंड यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी। ये वाला जो सिंगल गद्दा होता है ना, ये कभी कभी बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो ये उठाए भी नहीं उठता है, इतना हैवी हैवी सा लगता है। और जो 2 वाले होते हैं, फिर मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो बीच से फिर वो हटने लग जाते हैं, तो बीच वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसे लिया था। तो अभी शादी के 3-3.5 साल हो रहे हैं। गद्दा काफ़ी अच्छा है, बट पिलो मुझे दूसरी लेनी है। पिलो ना पतली पतली सो गई हैं, तो सर के नीचे रखो पता ही नहीं चलता है कि पिलो रखा भी है कि नहीं रखा है। सो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट लगा दी थी, एंड मैं स्टूल पे रखी हुई थी बाकी चीज़ें जो मेरे बेड पे रहती हैं, जैसे कि ये ब्लैंकेट और गिरदा, तो मैं ये भी ला के रख दी थी। ये गिरदा ना मावी के लिए बहुत काम आता है, इसको जब सुलाते हैं तो इधर उधर लगा देते हैं, एक गिरदा और बाकी 2 पिलो लगा देते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी बनी रहती है। देन यहाँ पे मैं बिछाने के बाद में मावी के रूम में ले आई थी और वो सो गया था। फिर ये और थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, वही लमसम 5-5:30 बज रहे थे, तो यहाँ मावी को सब खिला रहे थे बाहर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, शाम को 4 बजे के बाद में सब रोड पे जिसको जैसा टाइम होता है आता जाता रहता है। एंड यहाँ पे ना मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक सारे बच्चे हैं, हर साइज़ के, हर कैटेगरी के। सो काफ़ी अच्छा लगता है, और सब इसको टांग भी ले जाते हैं कि खिलाने दो, और पूरा मोहल्ला इसको खिलाता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। सो बस 4 बजे तक घर में रहते हैं, बाकी इनका खुद ही फिर मन होता है कि अब बाहर चलो। देन आज आई थी शुभी और विनायक इस मावी से को मिलने और खिलाने। तो इतना नाटक दिखा रहा था, ये पूछो ही नहीं। बट शुभी से अच्छे से खेलने लग गया था। विनायक तो खैर अभी शर्मा रहा था थोड़ा खिलाने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खिलाया था इसमें। तो मैंने बनाया था बनाना शेक, और मेरा भी पेट थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने कहा मैं बनाना शेक बनाती हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और मन भी नहीं कर रहा था खाने का, और डर भी लग रहा था कि अगर खा लिया तो पता लगे फिर बहुत गंदा वाला लूज़ मोशन हुआ था मुझे। मैंने कहा बनाना शेक पी लेते हैं, इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा, एक तो ठंडा ठंडा रहेगा, ऊपर से बनाना से भी थोड़ा आराम रहेगा। देन यहाँ पे इन लोगों में भी थोड़ा थोड़ा सा पिया, और माँ भी थोड़ी देर खेला था। उसके बाद में इनको भाई साहब को नींद लगने लगी थी, वो उतनी देर में खेल भी लिया, सो भी लिया, वापस उठ भी गया। देन मैंने विनायक से पूछा क्या खाओगे, तो बोला कुछ नहीं खाऊंगा। एंड मैंने कहा नहीं बताओ। एक तो क्योंकि घर में रहते थे ना, तो ये जब देखो तब मैगी का पैकेट लिए घूमा करता था, तो इस टाइम पे मेरे पास मैगी और यिप्पी दोनों थी। तो मैंने कहा बताओ मैगी खाओगे यिप्पी खाओगे, तो कहा जो भी हो वो बना दीजिए। मैंने कहा नहीं दोनों है, जो तुम बताओ वो मैं बना दूँगी। तो बोला यिप्पी बना दीजिए। तो
उस टाइम पे मेरे पास दही पी पड़ी हुई थी तो मैंने बनाया, शुभिन ने खाया और विनायक ने। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि बस वही लूज़ मोशन से मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो वॉमिटिंग से और दूसरा लूज़ मोशन से, मुझे दोनों चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैं अवॉइड ही करती रहती हूँ। मावी के टाइम पे भी मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एकदम से लगता है जान जैसी निकल जाएगी मुँह से। और यहाँ पे ये पी रहा था, उसमें था नहीं, ग्लास में थोड़ा सा था। खाने के पीछे जब से खाने लगा है ना, इतना भागता है, इतना भागता है, इसको हर चीज़ चाहिए। ये मेरा और इनका, ये कोई भी इसके सामने खा रहा हो तो एकदम परेशान कर देता है खाने के लिए, और खा कुछ नहीं पाता है, बस टंग निकालेगा पहले बाहर, उसके टंग पे रख दो, 1-2 बार अंदर करेगा, देन पूरा वापस उगल देगा। तो अब इसको मैं देने लग गई हूँ सूजी की खीर वगैरह, दाल का पानी, फ्रूट्स। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि अभी इसको बहुत ज़्यादा नहीं दूँ, बस इसको टेस्ट से थोड़ा थोड़ा सा कराती रहूँ इसको, ताकि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा टेस्ट मिले। कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं करती हूँ, जो खाने का मन होता है मैं खाने देती हूँ। खीर वगैरह भी ये कोशिश करता है ना कि खुद से स्पून पकड़ के खाए या पूरे में लगाता है। तो मैं शाम के टाइम तो नहीं, क्योंकि फिर बार बार पोंछो तो बच्चा है, ठंड लग सकती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब नहाने का टाइम होता है इसका, 1 या 2 बजे तक नहाता है, तो उसके पहले आधे घंटे पहले मैं उसको दे देती हूँ, खुद से खा लो, जितना लगाना है लगा लो। एंड उसी टाइम मैं उसको गूफी से भी खेल लेने देती हूँ, क्योंकि मुझे नहलाना रहता है, बट मैं रहती हूँ वहीं पे, जाती नहीं हूँ छोड़ के। तो इसका बहुत मन होता है, ये बेड पे भी बैठा होगा ना तो नीचे झाँकता रहता है कि गूफी क्या कर रहा है, तो इनको मैं खेल लेने देती हूँ। बच्चों को ना जितना मना करो फिर उतना ही उनका मन होता है वो चीज़ करने के लिए, तो किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन के पीछे ये बहुत भागता है। तो पहले तो मैं हटा देती थी, लेकिन मैं जितना हटाती थी तो मैंने नोटिस किया कि मैं जितना उसको छुपाती हूँ उतना उसका दिमाग को और लगता है कि अब कहाँ है, अब कहाँ है। तो अब मैं ऐसे फ़ोन पड़ा रहने देती हूँ, तो अब इसको उतना इंटरेस्ट नहीं आता। सो यही रहता है बच्चों के साथ में कि उनको हर चीज़ को पता होना चाहिए, समझा देना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसा। अगर उनके साथ स्मार्ट गेम खेलोगे ना, तो बच्चे आजकल हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो वही चीज़ करेंगे जो आप मना करोगे। सो ये थोड़ी देर ही दोनों लोग रुके थे, 2-2.5 घंटा, देन शाम को चले गए थे। एंड रात में आज मैंने बहुत ही लाइट वाला खाना खाया है, मूंग दाल की खिचड़ी और दही में थोड़ा सा काला नमक डाल के, और ये मूंग दाल के पापड़। तो मुझे ये वाले पापड़ ना ऐसे ही पसंद है, बहुत लोग तेल में इसको फ्राई करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और नुकसान भी करता है। तो मैंने बस इतना सा ही खाया था। ये खाने के बाद में फिर इन्होंने भी यही खा लिया था, खाना नहीं खाया था। फिर ये भाई साहब खेल रहे थे अपने टॉयज़, क्योंकि इनका सोने का टाइम तो होता है 1 बजे 1:30 बजे तक, और थोड़ी देर खेलता है, एक एक करके टॉय गिराएगा, फिर पूरी डलिया उठा के पलट देता है, और खेलने वाला खेलता है, बाकी सब पैर से मार मार के इधर उधर कर देता है। सो गाइज़, यही था कुछ आज का मेरा व्लॉग। और यार, देखते हो या अभी तक देख रहे हो ना वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितना हो पाए आप लोग शेयर करिए, सब कुछ आप ही लोगों के हाथों में है। एंड ऐसा अगर मोटिवेट करोगे तो मैं व्लॉग्स लाऊंगी, वरना मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम, क्योंकि खुद ही मन हटने लग जाता है, फिर इंटरेस्ट नहीं आता। तो चलो गाइज़, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।